हम एक कुंडली बनाते हैं अनुज, उसका नाम है कर्म कुंडली। हमने नाम ही अपनी जन्म कुंडली का रखा है कर्म कुंडली, यानी कि कर्म के आधार पर बनाई जाने वाली जन्म कुंडली। आपको कर्मों के आधार पर आपकी पूरी लाइफ के बारे में ज्ञान देने वाली है कर्म कुंडली। तो कर्म कुंडली में हमने सबसे पहले जो बात की है वो व्यक्ति के प्रारब्धों की है। तो आप जब व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि उसके पिछले कर्म कैसे थे उसकी कुंडली से? सबसे पहले मैं इसी पे, अभी तक मुझे लगता है कि शायद मैंने अभी तक किसी को इस पे काम करते नहीं देखा, बट मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्टडी है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है। मैं करीबन 25 सालों से, जो स्टार्टिंग के 10 साल थे, 10 सालों में तो मैंने ये समझा है कि ज्योतिष काम करता है या नहीं करता है। जब मैंने पाया ज्योतिष काम करता है, क्योंकि पहले तो जितना भी ज्योतिष करता था मैं शौकिया करता था, किसी के घर गया, किसी को बताया कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ये होगा, लोगों को फ़ायदा होता था, लोगों की ग्रोथ होती थी, तरक्की होती थी। फिर लोग दोबारा बुलाते थे कि कुणाल भैया एक बार मेरी सिस्टर को मिलना है, एक बार मेरे भाई को मिलना है, मेरी बुआ को मिलना है। दिल्ली भी आगमन मेरा ऐसे ही हुआ था। हमारा मेरठ में एक दोस्त होता था, वो मुझे बस में मिला था, तो उसने मुझे बोला मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, वो मिलना चाहती हैं। तो देखा जाए रोहिणी सेक्टर 13 में मैं सबसे पहले 2005 में मैं आया था देहरादून से। मैं देहरादून रहता था। अच्छा। तो भारत अपार्टमेंट में मेरे राहुल दोस्त है और उसकी सिस्टर का नाम है संगीता, दीदी हैं, आज हमारा भी बड़ा अच्छा प्यार है उनके साथ। तो उनको वो घर खरीदना होगा, तो उन्होंने कहा कि किसी से वास्तु कराओ। तो अब मेरे दोस्त को ऐसी बस में मिले थे, हम बस में ही दोस्त बने। तो उसने पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करता हूँ। तब शायद 1%, आज की नॉलेज के आगे 1% की भी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। तो उनके यहाँ मैं आया, उनके यहाँ मैंने पिरामिड्स लगाए और पूजा की। उनका वो घर को खरीदना चाहती थी, उन्होंने वो घर खरीद भी लिया। अब मुझे लगता है कि कुछ आपके कर्मों के आधार पर यश भी लिखा जाता है। आप हर पल जो कर्म करते हो उसके आधार पर भी फल तैयार होता रहता है। भविष्य में कहते हैं ना, एक गड्ढा खोदोगे तो 4 गड्ढे खोदेंगे, एक अच्छाई करोगे तो 40 अच्छाइयां आपके लिए आने वाले समय में इंतजार कर रही हैं। तो भगवान ने शायद, वो ना कोई फीस थी ना कुछ था, एक रिश्ता था, प्यार था, एक दोस्त की सिस्टर थी, बस उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने फिर 2 लेडीज़ को बुलाया, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 4000 बनते देरी नहीं लगी जी। मैं 6-7 में दिल्ली सेटल ही हो गया था। तो आप जब अच्छा कर्म करते हो ना, तो ईश्वर भी आपको और प्रोटेक्ट और सपोर्ट बार बार आपके सामने ऐसी स्थितियां लाते हैं कि वो आपके लिए परीक्षाएं होती हैं। और अगर धीरे धीरे आपने उन परीक्षाओं को पास कर लिया तो भगवान जब देने पे आते हैं वो देने में भी कोई कमी नहीं करते। तो ज्योतिष को 10 साल मैंने सिर्फ ये समझने की कोशिश करी है काम करता भी है कि नहीं। जब ये समझ लिया फिर मैंने इस पे वर्क करना आरंभ किया धीरे धीरे। पहले हमने एक टीवी चैनल शो शुरू किया था साधना पे, उसके बाद बहुत सारे श्रद्धा चैनल, कात्यायनी और जितने भी और भी बहुत सारे। एक समय तो ऐसा था कि 9 और 16 के बीच में करीबन 20-30 एपिसोड हमारे एवरीडे चलते थे। बट रिसर्च जारी थी। आज करीबन 200-300 पंडित हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं। एक रिसर्च पूरे इंस्टीट्यूट है हमारा। तो अभी हम जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो प्रारब्ध पे ही काम कर रहे हैं, पैतृक पे काम करें, पुनर्जन्म पे काम करें। पूर्व जन्म में कौन से कर्म क्या जन्म दिलाते हैं, अच्छा और बुरा हमारे साथ क्यों होता है, ये ग्रह स्थितियां किस वजह से हमारे जीवन में अच्छा और बुरा फल प्रदान करती हैं। किसी की कुंडली में खराब ग्रह हैं, वो अच्छी लाइफ जी रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो स्ट्रगल देख रहा है। तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इस पे बड़ी स्टडी की है और आने वाले समय में मैं इस पे कुछ अपनी बुक्स भी लिखूंगा ताकि मैं ये ज्ञान जो मेरे अंदर है ना, आप पूरे जीवन भी बैठे रहोगे ना, आप जितनी बातें आप करते रहोगे मैं उनका जवाब देता रहूँगा। मुझे इतना शौक है इसको स्टडी करने का और ऐसे कुछ ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करने का कि युगांतर तक लोग मुझे याद करें अच्छे वे में, अच्छे रूप में। मैं ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता कि पढ़ने के बाद आपको स्ट्रगल सा लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये मिथ्या भरी बातें नहीं, प्रैक्टिकली। और मैंने देखा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने जीवन में जो शास्त्र लिखे हैं उसी
काल के दूसरे काल में हमारे कुछ ऋषियों ने उसमें से कुछ चेंजेस भी किए हैं। जैसे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी जी। फिर त्रेता युग में और त्रेता युग के समाप्ति के तरफ जब था त्रेता युग करीबन 12 लाख वर्ष का था। तो उसमें पराशर ऋषि ने काफ़ी शोध करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर डाले। तो इसका मतलब हमारे ऋषियों ने चेंजेस किए हैं। क्यों चेंजेस किए? क्योंकि किसी समय पर कोई चीज़ें काम कर रही थी, आज के समय पर वो चीज़ें काम नहीं होंगी। जैसे आइंस्टाइन ने न्यूटन के एक फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर दिए थे कि वो उस समय के लिए तो बेस्ट था, वो चंद्र पर तो फॉर्मूला काम कर रहा था, लेकिन वो पृथ्वी पर फॉर्मूला उतना अच्छे से काम नहीं करता। इसका सीधा सा उदाहरण लो ना कि आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी क्या ये एलईडी देखते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर, फोन। बट आज हम अगर पत्राचार लिखें तो शायद कोई कहेगा अरे यार कौन सी सदी में जी रहे हो, 1 मिनट में मैसेज भेजो, फैमिली को चला जाता है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो समय ज्यादा अच्छा था। देखो, हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों फल हैं, अगर हम उसको तरीके से यूज करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें हो रही है हमारे साथ वो बहुत अच्छी हो रही हैं, पर कुछ चीजें अभी अगर घर में कोई हादसा घटित हो जाए और जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो 2 मिनट में आप फोन करके पैसे मंगा सकते हो। लेकिन वो लेटर लिखो, फोन करने जाओ, फोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फोन पे अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, पर हर अच्छी चीज का परिणाम घातक भी है।